जब कियारा अबीर के साथ में शादी करके चली आती है तो यहाँ तमाशा गढ़ में और ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चारू तो वापस आती नहीं और यहाँ अरमान पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है और चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड बनती है वो काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो हर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अरमान के फैमिली से होती है। सभी लोग जब परेशान होते हैं, इधर अबीर भी कमरे में जाकर के पूरी तरीके से गुस्सा निकाल रहा होता है सामान पे, तो वहाँ कियारा आती है और उसे ऑफर करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी कियारा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, चारू से कहीं ज्यादा। तो अबीर भी इस फैसले का स्वागत करता है और शादी करके घर वालों के सामने आ जाता है। घर वालों को जब ये बातें पता चलती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यहाँ तो अरमान अबीर को ही मारना चाहता है कि तुमने मेरी बहन को धोखा दे दिया, तुमने चारू से प्यार किया और तुम शादी किसी और से कर ली, आखिर क्यों? अब यहाँ पे तो बहुत गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पे दादी सा जो जानबूझकर यहाँ ये साबित करना चाहती है कि अरमान तुम हमारे घर के बच्चे नहीं हो, तुमने हमारी जिंदगी में, हमारे घर वालों की जिंदगी में पूरी तरीके से आग लगा दिया है। जब चारू और अबीर की शादी नहीं हो रही थी तुमने राजी करवाए दोनों को, पूरे परिवार को रोगा के मना लिया। लेकिन अब देखो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तुम्हारे कारण आखिर क्या से क्या होगा। अच्छा होता कि हम तुम्हें कभी लाते ही नहीं, तुम अपनी माँ का ही बच्चे हो, तुम्हारे अंदर पौधार जैसी कोई बात ही नहीं है। अब तो उसके पैदाशी पे भी शक होने लगती है। चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब यहाँ उसकी माँ को लेकर के अनशंत बातें बोली जाती है। हालांकि अबीर समझाना चाहती है लेकिन फिर भी दादी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ से खैर कियारा और अबीर भी चले जाते हैं। काफी सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ कियारा की मॉम को हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो तो अब खुद ही समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। जिस बच्ची से मतलब वो इतना प्यार करती थी वो उनको छोड़ के जा चुकी है और यहाँ सबके खिलाफ वो खड़ी है। तो अब सब कुछ कैसे ठीक होगा, और इसी चीज को लेकर के सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। अबीरा भी समझ नहीं पाती कि वो चारू को कैसे खोजे और यहाँ ये सब चीजें कैसे ठीक करे। सभी चीजें इतनी तेज होती है कि किसी को सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता और यहाँ से प्रॉब्लम्स और ही ज्यादा क्रिएट हो जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट क्वेश्चन वो पिछला वाला ही होता है कि अरमान के सामने जब सच्चाई आती है उसकी माँ की कि वो जिंदा है और उसका एक भाई भी है आरके। तो यहाँ काफी सारी चीजें पता चलती है कि आरके उसका अपना भाई है। लेकिन मजेदार तो तब हो जाते जब आरके डिमांड कर देता है कि या तो अपने पत्नी को दे दो या फिर माँ को। तो अब किसको चुनेगा अरमान, ये चीज़ें देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, लेकिन बेहतरीन भी, क्योंकि आगे स्टोरी भी यही डाइवर्ट करेगी। फिलहाल तो चारू को खोजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी अब खतरे में है और उसको बचाने के चक्कर में ही आरके की जान भी जा सकती है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मज़ेदार होगी, तो बवाल क्रिएट होगा यार। तो बस यार आज की इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब देखिए बाय।